कैसे हो आप लोग। हम लोग रेगुलर कर रहे हैं जीडी के हिसाब से तैयारी ना। तो अभी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, कई बच्चों का टेस्ट आया होगा ऑनलाइन में भी, तो उसमें कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। तो वही क्वेश्चन आज हम लोग पहले वो कवर करते हैं। उसमें क्या था, कुछ एरिया के थोड़ा सा मिक्स जो होंगे क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो हम लोग कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन में है कुछ कमी लग रही है तो आप लोगों ने बाकी कमेंट बॉक्स के थ्रू बता देना है। हाँ, प्रॉपर तरीके से इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये सोच ही इस हिसाब से रखी गई है कि ये जीडी के जो आपका एसएससी जीडी के हिसाब से ना मॉडल टेस्ट पेपर तैयार किया गया था, उसी हिसाब से ये क्वेश्चन थे। और जो कुछ बच्चों में जो क्वेश्चन गलत हुए या कुछ क्वेश्चन जो नॉर्मल थे वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। एक आदमी वर्गाकार मैदान को विकर्ण रेखीय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 मिनट में पार कर लेता है। मैदान का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। इफ ए पर्सन क्रॉस द डायगोनली ए स्क्वायर फॉर्म with the speed of 3 kilometer per hour, then find out in 2 minutes, then find out the area of this plot। इस प्लॉट का एरिया निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है, इसकी स्पीड दे दी हुई है कि इसको करता है, एक तो 2 मिनट में पार करता है, पहली बात। और क्या दे दिया हुआ है, इसकी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति 2 मिनट में तब पार करता है जब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ठीक है। ऑप्शंस हैं इसकी, ये मैं आपको इसके ऊपर भी स्क्रीन के ऊपर पता है, ऑप्शन आ गई है आपके पास। आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं 2500, 3000, 5000 और 6000, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन करते हैं। लेट्स डू दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी ये डायगोनली दिया हुआ है, ठीक है ना। डायगोनली मतलब ऐसे चल रहा है, ऐसे करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन फाइंड आउट द, यहां पे लिखते हैं विकर्ण। विकर्ण दे दिया हुआ है हमारे पास। आपको याद है विकर्ण कैसे निकालते थे हम लोग, अगर फार्मूला बताया था मैंने, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी। सी मतलब विकर्ण, और ये अंडर रूट, और अंडर रूट 2a इज इक्वल टू सी, ये था फार्मूला, ठीक है। तो यू कैन आल्सो फाइंड आउट। अब इसमें ऐसा नहीं था, इसमें हम लोगों ने कुछ नहीं निकाला था। 2 अंडर रूट 2 इंटू ए स्क्वायर, नहीं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये निकालना था हमने, ठीक है ना। 2a स्क्वायर, इसमें मेरे को बस ए स्क्वायर चाहिए। व्हाट इज ए स्क्वायर, 1/2 इंटू सी स्क्वायर। इसका मतलब सी की डिस्टेंस चाहिए। अब सी की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि इसने 2 मिनट में पार किया। विकर्ण होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। विकर्ण का स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी आपने क्या किया, ये मेरे को बाद में फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जल्दी से करना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में टोटल डिस्टेंस कवर करता है 3 किलोमीटर, ठीक है ना। 1 घंटा बोले तो 60 मिनट, 60 मिनट में 1 घंटा 60 मिनट का बनता है, और 1 मिनट में करेगा 3/60। तो अभी मेरे को क्या बोल रहा है, ये मेरे को बोलता कि 2 मिनट में कितनी करेगा, तो 2 मिनट में कितनी करेगा, 3/60 मल्टीप्लाई बाय 2। मैंने ये स्पेस इसलिए छोड़ा क्योंकि इसको मैंने मीटर में चेंज करना है। 3 किलोमीटर को मैं मीटर में लिखूंगा तो 1 2 3 1000 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। 0 के साथ 0, 3 1 जा 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, तो ये आ गया 100 मीटर। ये डिस्टेंस आई आपके पास 100 मीटर, ये 100 मीटर, यानी विकर्ण आपके पास क्या आ गया, 100 मीटर। अभी आप लोगों के पास क्या था, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेटा ये पाइथागोरस थ्योरम है, ज्यादा दूर नहीं जाना आपने, और ये यहां पर लिख देना 100 का स्क्वायर। चलो 100 का स्क्वायर ऐसे लिख देता हूं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 100 के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 2 जीरो है तो ये 4 जीरो हो जाएगी, बट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 4 0 डिवाइड बाय 2 2 5 10
और आगे 3 जीरो। तो मेरे को ये पूछा था ए स्क्वायर क्या चीज है, ए दिस इज ए, दिस इज ए, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर क्या होता है, अगर आपके स्क्वायर की साइड ए है तो ए स्क्वायर इज क्षेत्रफल, तो ए स्क्वायर इज क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर है कितना आ गया 5000 वर्ग मीटर। दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। और इसमें ऑप्शन थी सी, तो ये आपके पास आपने देख लिया होगा क्वेश्चन में, तो सी ऑप्शन जो है इसकी राइट ऑप्शन है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर आ गया है, ठीक है ना। अगर हम लोग आयत की लंबाई, अगर आयत की लंबाई में 60% वृद्धि कर दें और उसके क्षेत्रफल को समान रखने के लिए चौड़ाई में कितने % की कमी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इफ यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बाय 60%, then how we have to reduce the breadth of this rectangle to minimize, to equal the area of rectangle। यानी उस रेक्टेंगल का एरिया हमने बराबर ही रखना है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे, जल्दी से करेंगे, माना लंबाई आ गई L, चौड़ाई आ गई B। अब क्या करना है, दूसरी साइड, अब इसको इंक्रीज कर लिया, नई लंबाई, दैट शुड बी योर 60% इंक्रीज करेंगे, तो 100 प्लस 60 बटा 100, 160 बटा 100 है, यानी 16 बटा 10 है भी कर सकते हैं। यानी नई लंबाई हुआ है 100/10 आ गया। चौड़ाई भी थी, इसकी चौड़ाई हम लोगों ने डिक्रीज करनी है, दैट इज इक्वल टू एल बी, यहां पे जेड, चौड़ाई बराबर है जेड, ये मान लिया हमने, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, बोलता अब इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, इसका क्षेत्रफल आ गया एल बी, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, ये हम लोगों ने मिनिमाइज करना है। अब कैसे कर सकते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, ठीक है। वी हैव टू इंट्रोड्यूस एज ए, ठीक है, एल बी इज इक्वल टू 100/10, ओ सॉरी 16/10 एल इंटू जेड। अभी जेड को हमने रिड्यूस करना है, अभी तक रिड्यूस नहीं किया है। एल के साथ एल कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 8 जा 16, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 5/8। तो ये चला गया आपके पास जो न्यू लेंथ थी, ठीक है, एल, सॉरी एल के साथ एल कटेगा ना कि ये, ठीक है। मेरे को जेड क्या चाहिए 5/8 बी, ठीक है। इसकी परसेंटेज निकालेंगे इनटू 100 निकालेंगे, तो ये आ गया, ये आ गया 125, ये आया जेड इन परसेंटेज, ठीक है ना। जो नई चौड़ाई है वो परसेंटेज में कितनी आएगी, दैट शुड बी, हमने ये किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। तो जैसे आप 100 के साथ मल्टीप्लाई, ये देख लेना, यहां पे b इज इक्वल टू, मैं अलग लिख देता हूं एक स्टेप, 8/5z। अब z निकालना है हमें, नई चौड़ाई निकालनी है, ये तो हमारे पास है ही है, तो नई चौड़ाई निकालने के क्या किया, z इज इक्वल टू 5/8, ये इधर जाके चेंज हो गए, 5/8 हो गए, यही किया है, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। 25 बजे 125/2, दैट इज इन परसेंटेज, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये तो आई 62.5%। परंतु एक्चुअल में कितने रिड्यूस की, जितनी, अब लिखो चौड़ाई में जितने परसेंट कमी करनी पड़ेगी, जितने परसेंट कमी बराबर है वो, दैट इज इक्वल टू 100 था, 100 में 62.5% माइनस कर दो, दैट इज इक्वल टू, अगर 100 में करोगे तो दैट इज इक्वल टू 37.5% इज योर आंसर, ठीक है ना। ये भी आपके पास ए ऑप्शन थी, ठीक है। ये क्वेश्चन
थोड़ा सा अलग जैसे है। सबसे पहले एलबी और इसका जो इंक्रीज करोगे 160/100 एल, और इसको करके नई चौड़ाई जेड मान लेनी है। एल बी इज इक्वल टू इसको बराबर कर देना, क्योंकि अभी मेरे को क्या बोला हुआ कि क्षेत्रफल दोनों के समान रखने हैं, दोनों के समान, तो क्षेत्रफल तो तभी समान होंगे। अब चौड़ाई देखनी है कि कितनी कमी होती है, क्षेत्रफल तो तभी समान होंगे जब इस क्षेत्रफल को इन दोनों का क्षेत्रफल, ये इनका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 16/10 एल इंटू जेड, इसके बराबर कर दूं मैं। इस क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल को बराबर कर दिया, ये ऑप्शन में था। अभी मैंने यहां पे लिख दिया b इज इक्वल टू एल के साथ कट गया, b इज इक्वल टू 8/5 जेड, परंतु मेरे को जेड चाहिए था तो जेड को एक साइड रहने दिया और इसको दूसरी साइड ले दिया, ये 5/8 b आ गया। परंतु इसकी परसेंटेज निकालनी है, जेड इन परसेंटेज, जेड परसेंटेज निकालनी है, तो ये आ गई पहले, सबसे पहले 62.5%, ठीक है ना। परंतु इसकी ये कमी नहीं आई, ये तो आई इसकी सिर्फ चौड़ाई। अब कितने परसेंट कमी की आपने 62.5%, इसके पिछले वाले से ये थी, तो 100 माइनस 62.5 दैट इज इक्वल टू 37.5%। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा है पेचीदा, आप एक या दो बार देखेंगे हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख गया आपको, ठीक है ना। किसी धनराशि का 8% की दर से व 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर्गत 768 रुपए है, तो वो धनराशि क्या होगी। मतलब इसमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना, इसमें ना आपको प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन किया हुआ हमने, ठीक है ना। दो तरीके से हो जाता है ये क्वेश्चन, या तो मान के 100 रुपीज मान के हो जाता है, अगर आप चाहते हो मैं दोनों तरीकों से करा दूंगा, जो आपको अच्छा लगेगा कर लेना, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोगों ने x करके करते हैं, माना मूलधन बराबर है x। अब साधारण ब्याज क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज इज इक्वल टू x इंटू 8 इंटू 2 यानी p इंटू r इंटू t, p r t ओवर 100, ठीक है। ये आ गया 4/25x, 4/25x, यस, ठीक है। दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज इज इक्वल टू p इंटू r, p, ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू p, उसमें चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है पहले। चलो मैं चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट कर रहा हूं। p क्या करेंगे, p करेंगे हम लोग x 1 प्लस 8/100 रेज़ टू द पावर 2 माइनस x, ये आ गया आपके पास x इंटू, ठीक है, ये आ गया एलसीएम लेके 108/100, ठीक है। फिर अगर आपको इसमें दिक्कत होगी तो बता देना मेरे को, ये कर लेंगे हम लोग। यहां पे कुछ नहीं है, 100 एलसीएम लिया, 100 प्लस 8 108 आ जाता है, ठीक है ना। 4 2 जा 8 और 4 7 जा, ये आ गया x इंटू 27/25 इंटू 27/25 माइनस x, तो ये इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। 27 इंटू 27 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 729 ओवर 625 x माइनस x, ठीक है। x आया तो इस x को मैंने कॉमन ले लिया, बाहर लिख दिया, तो यहां पे -1 आ जाएगा, तो ये आ गया 729 माइनस 625 ओवर 625। थोड़ा सा लंबा चला गया, मैं दूसरे तरीके से भी करता हूं क्वेश्चन, आपको जो अच्छा लगेगा कर सकते हो आप। तो 729 में 625 माइनस किया, 9 में से 5 गया 4, 12 में से 9 में से 5 गया 4, 2 में से 2 गया 0, 104 ओवर 625x, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। उसके बाद क्या बोलता है, अब इन दोनों का अंतर, अच्छा
चलो डेसिमल में भी कर सकते हो आप, 1.162 आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं, अगर ऐसा हो गया तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं तो फिर हम लोग इसको डेसिमल में भी कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, बोला दोनों का अंतर, एक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर लिखो यहां पे, क्या गया 104,625 माइनस 4/25, और दोनों का x था तो x को मैंने इधर ही लिखा, और ये अंतर कितना था 768। ठीक है, अभी एचसीएम लिया आप लोगों ने 104 माइनस 100, एचसीएम लेके 625 आ जाएगा इससे, 104 माइनस 100 डिवाइड बाय 625। ठीक है ना, हाँ ये क्या 4/625 x is equal to 768. What is x? X is equal to 768 into 625 divided by 4. 4 को डिवाइड कर दिया, 4 1 जा 4, 36 हो गया, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 192 multiply by 625, 192 multiply by 625, that is equal to 192 गुणा 625। ये आ गया हमारे पास 1,20,000। ये दैट इज इक्वल टू रुपीज। ये आपके पास मूलधन आ गया, ये एक तरीका है करने का। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा तो वेल एंड गुड। एक तरीका और भी है हमारे पास, ये मैं इतने में कर दूंगा। इसमें हमने क्या करना, लेट द पी इज इक्वल टू 100, देयरफॉर पहले साधारण ब्याज निकालो। साधारण ब्याज क्या जाएगा इसका, 100 का 100 इंटू यानी पी आर टी आर 8 इंटू 2 डिवाइड बाय 100, डिवाइड किया 16 रुपीज आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज तरीका है आपके पास करने का, जैसे मर्जी आपको कर सकते हो आप चक्रवृद्धि ब्याज। ये मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जो हम लोग बेसिकल क्लासों में, छोटी वाली क्लासों में करते थे, फिर 6th के स्टैंडर्ड में। चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको ये समझ आता है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, इसमें आ जाएगा अमाउंट कितना था हम लोगों ने माना हुआ 100 इंटू 1 प्लस आर 8/100। ठीक है ना, रेज टू द पावर 2 माइनस 100। ये याद रखना, चक्रवृद्धि ब्याज में ये माइनस होता है, ये जो आता है ये इतना इतना अमाउंट होता है, तो इन माइनस 100। ठीक है ना, जैसे यहां पे माइनस एक्स किया। ठीक है, अब क्या आ जाएगा आपके पास 100 इंटू 108/100 इंटू 108/100 माइनस 100। ठीक है, इसको करोगे आप लोग तो ये आ जाएगा, हमने किया था 100 के साथ 100 डिवाइड 108 इंटू 108। ये सिंपल है कैलकुलेशन करना, 108 इंटू 108। ठीक है ना, ये बड़ी सिंपल कैलकुलेशन। 11,664/100 माइनस 100, तो ये 2 डेसिमल 116.64 रुपीज माइनस 100, तो ये कितना आ जाएगा 108 इंटू 100, हाँ 116.64 आया था। चौंठ, हाँ ये आ जाएगा 16 रुपए 64 पैसे, यानी 16.64 रुपीज। ये आएगा आपके पास, ये आया चक्रवृद्धि ब्याज। अब क्वेश्चन में क्या दिया था, चक्रवृद्धि ब्याज और अंतर लिखो। इसमें अंतर बराबर है चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज 16 रुपए, ये आ गया 0.64 रुपीज। अब क्या करेंगे आप लोग,
अब है इसके बाद यहां तक तो बिल्कुल सिंपल था, आपको बड़ा अच्छा लगा क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अलग जैसे है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें करेंगे हमने अब निकालना हम लोगों ने मूलधन, एक्चुअल मूलधन। मूलधन बराबर है जो हमने इमेजिनरी मूलधन माना था 100 इंटू इसकी परसेंट 100 डिवाइड बाय 0.64, जो आपके पास अंतर आया हुआ है। ये क्या था, ये जो आपने मूलधन माना हुआ था, ठीक है ना, नहीं इनटू ये गैप, यस, ये जो मूलधन आपने माना था और ये 768 जो हमारे पास इसका अंतर आया था। तो ये आ जाएगा 100 गुना 768, तो ये आ जाएगा 100 गुना 100, इसका डेसिमल खत्म किया, इंटू 768/64। अब 4 के साथ करेंगे 25 आ जाएगा, इसको 4 के साथ करेंगे ये भी 25 आ जाएगा। अब आपको कहीं ना कहीं इसके जैसा लग रहा है ना क्वेश्चन, 25 इंटू 25 625 इंटू 768, नीचे बच गया 4, ठीक है ना, 4 को इसके साथ करोगे 192 आ जाएगा, 192 इंटू 65, ये फिर नीचे यही आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर रिपीट हो जाएगा। 1,20,000 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जैसे भी आपको अच्छा लगे, दोनों मैंने तरीके बता दिए, आपकी मर्जी जो आपको अच्छा लगे, यू कैन अडॉप्ट दैट वे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, 1 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, ठीक है ना, 1 वर्ष पहले। इसमें हम लोग क्या करते हैं, माना पुत्र की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज, वर्तमान यानी आज की उम्र क्या थी बेटे की, दैट इज इक्वल टू x ईयर्स, और पिता की y वर्ष। अब 1 साल पहले, जब भी आपको पहले की बात करता तो आपने माइनस करना है। 1 साल पहले x-1 और ये आ जाएगी y-1। मैं थोड़ा जल्दी लिखूंगा, पुत्र और पिता, ये समझ जाना आपने, ठीक है ना। अब जैसे इसने क्वेश्चन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, 1 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी, पिता की आयु पुत्र की आयु से। जब भी हम लोग मैथमेटिकली इन दोनों को बराबर करना पड़ता है, तो जो 4 गुना थी दूसरे से, अगर पिता की थी, देखो मेरी उम्र अपने बेटे से 4 गुना है, फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटा 15 साल का है, तो इसका मतलब मैं कितने साल का हुआ, 60 साल का, ठीक है ना। अगर मैंने बेटे को बराबर करना है तो क्या करूंगा, मैं 4 को गुना करूंगा उसकी एज के साथ, 4 गुना 15, तो वो भी 60 का, मैं भी 60 का, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना थी, तो 4 से इसको गुणा करना है, तो क्या आ जाएगा, 4x-1 इज इक्वल टू y-1, ठीक है ना। ओ सॉरी, 4x-1 इज इक्वल टू, यानी इससे मैं 4 गुना मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पिता के समान हो जाएगी इसकी उम्र, ठीक है ना। तो ये आ गया 4x-4 इज इक्वल टू y-1। व्हाट इज y? y इज इक्वल टू 4x-4 प्लस का 1, दैट इज इक्वल टू 4x-3। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, याद रखना, ये क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी हमें। अगला नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, 6 वर्ष बाद। अब 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद x+6, पिता की y+6, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में 6 साल ऐड होंगे, पुत्र और पिता। क्या बोल रहे हैं, 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी से 9 वर्ष अधिक है। पुत्र की आयु ये है, इससे दुगनी 2 इंटू x+6 से 9 साल अधिक है, तो 9 इसमें जोड़ूंगा, दुगने में 9 इसमें जोड़ूंगा, तो पिता की उम्र के बराबर हाफ आ गया, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 2x + 12 + 9, ठीक है ना, इज इक्वल टू y+6। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से आप y की जगह पे 4x-3 लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये y की वैल्यू 4x-3, y की जगह पे 4x-3 लिख दिया मैंने,
+6। क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को एक ही वेरिएबल में चाहिए, या तो x में कर लो सारी रकम को, या y में कर लो, तभी तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये 4x-3, इस y की जगह पे 4x-3 ले दिए और +6। ये आ गया आपके पास 4x + 3। ओके, तो अब क्या करोगे? तो ये आ गया आपके पास 2x + 21 = 4x + 3। इसको इधर ले जाओ, 2x - 4x = 3 - 21। ये आ गया -2x = -18, x = 9। अब ये 9 यहां में पुट कर दो। पुट बाय x बराबर है 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हो आप। अब क्या आ जाएगा आपके पास? y = x = 9 इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां पे करना y = 4 × 9 - 3। y = 36 - 3 कितने हो गए? दैट = 33। अब क्या बोल रहा है कि इनकी आयु का अनुपात क्या है? यहां पे देखो, अनुपात बराबर है पिता की आयु, क्या मानी थी हमने? 33 साल, पुत्र की आयु x 9। 11 3 जा 33, 3 3 जा 9। तो 11/3 यानी ये क्या गई? 11:3 इज द आंसर। यानी इन दोनों की उम्र में अब 11:3 का रेशो है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन आपका आ गया। ये हमने सारे टेस्ट के क्वेश्चन लिए हुए हैं आज के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बुक में से ले रहे हैं, एसएससी का है, स्क्रीन पे आ गया होगा आपको क्वेश्चन। दो बेलनों की आधार त्रिज्याएं 2:3 के दी गई हैं। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। इनकी आयतनों का अनुपात कितना है? ये क्वेश्चन इस हिसाब से है कि लगता देखने में रेशो वाला क्वेश्चन है तो टिपिकल लगता है, परंतु सिर्फ आप देखेंगे 1 मिनट में क्वेश्चन होने को हो सकता है, अगर आप लोगों को बेसिक क्लियर है। इसमें क्या दे दिया हुआ है? रेशो दे दी हुई है आधार की त्रिज्या में। दो बेलन है, माना पहले बेलन की, अभी तो मैं यहां पे ऐसे कर रहा हूं ना, आप लोगों ने इतना नहीं करना, आपने डायरेक्ट करना है। मैं बताऊंगा किस हिसाब से करेंगे। माना पहले बेलन की त्रिज्या, पहले बेलन की त्रिज्या दैट इज इक्वल टू R1 जो है मेरे पास कितनी है? 2 रेशो दी हुई है ना, कितनी दी हुई है? हाँ, 2:3 में दी है, 2:3। तो ये लिख लो 2R। और दूसरे बेलन की त्रिज्या दैट इज इक्वल टू R2 कितनी है? 3R। ठीक है ना? तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाइयां, पहले बेलन की ऊंचाई H1 इज इक्वल टू कितना दिया है? 5:3। तो ये आ गया 5H। और H2 इज इक्वल टू 3H, 5:3। हाँ, 5:3। बोलता है इनके आयतनों का क्या अनुपात होगा? अब इनके आयतन लिख लो। पहले बेलन का आयतन दैट इज इक्वल टू πr²H, πr1²H H1। दूसरे का πr2²H2। वैल्यू पुट करो आप, बस पाई को पाई रहने दो, R1 की जगह पे आप लिख दो 2R × 2R। ठीक है, H1 की जगह पे 5H और पाई की जगह पाई, R2 की जगह पे 3R × 3R और H की जगह पे 3H। ठीक है, H2 की जगह पे 3H। पाई के साथ पाई कैंसिल, R के साथ दोनों R कैंसिल, H के साथ H कैंसिल, 3 के साथ नहीं, 2 2 जा 4 5, ये नहीं होता है। R2 नहीं,
ये आ गया आपके पास, और कोई कैंसिल नहीं होता, 2 2 जा 4, 20, 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है, हाँ है रेशो, मैं सोच रहा था बहुत बड़ा आंसर आ रहा है, 20:27। ठीक है, ये बी ऑप्शन है आपके पास, देख रहे हो आप लोग। ठीक है, आंसर में देख लेता हूं, मैं आपको आंसर में बता देता हूं, 49 का आपके पास है बी, यस दैट इज राइट। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन 20:27 ऐसे लिखोगे आप लोग। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया गया है इस हिसाब से क्वेश्चन आपको टिपिकल जरूर लगता है। यहां पे आइटम की जगह पे क्या दे देता है वो, यहां पे वर्ग पृष्ठ। अगला क्वेश्चन क्या है, मैं आपको साथ में अगला क्वेश्चन भेज रहा हूं, आप कोशिश करना इसको करने की। तो यहां पे क्या है, 3:5 दे दिया हुआ है, ये 3:5 दे दिया हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा 3R, 5 है तो 5R आ गया, 3:5 और 2:3, ये आ गया 2H और 3H, 2:3 दे दिया गया। इनके वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल का पता है आपको, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, ये फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, तरीका मैंने आपको बता दिया हुआ, फिर भी नहीं होते हैं तो आप मेरे को बोल सकते हो 2πRH, R1 H1, 2πR2H2। अब वैल्यू पुट करोगे आप लोग, ठीक है ना, 2π के साथ 2π, R1 कितना आ जाएगा, R1 आप देख रहे हैं तो R1 है आपका 3R, H1 कितना है, H1 है आपका 2H, और यहां पे करोगे 5R और दूसरा 3H। ठीक है, अब क्या H के साथ H, R के साथ R, 3 के साथ 3, ये आ गया 2/5 यानी 2:5 इज द आंसर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन ये मैं आपको देना चाहता था, परंतु दोनों क्वेश्चन इतने सिंपल हैं, एक जब आपकी मास्टरी हो जाएगी तो आप बहुत पास करोगे। ए ऑप्शन है, जो दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको डाला ए ऑप्शन, मैंने दोनों क्वेश्चन को स्क्रीन के ऊपर इकट्ठे इसलिए रखा हुआ है कि आप लोग कर सकोगे इसको। ठीक है, तो दैट्स क्वेश्चन, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप देख रहे हो कि एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो 264 वर्ग मीटर है तथा आयतन 924 घन मीटर है, इसके व्यास और इसकी ऊंचाई में क्या अनुपात होगा। बड़ी बात तो ये है ना, दोनों को आप निकाल लो। इसमें कभी ये आ जाता है कि आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया होगा बेलन का, ठीक है ना, और उसमें आयतन दे दिया होगा, तो आपको बोलता है कि इसकी त्रिज्या निकालो, तो निकाल सकते हो आप लोग। कैसे, इसका सबसे बड़ी तरीका क्या है, यहां पे पहले आपको पता वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दैट इज इक्वल टू 2πRH। आयतन, बेलन का आयतन πr², πr²H। ठीक है ना, ठीक है ना, ये वर्ग मीटर में आएगा या मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है ना, स्क्वायर में आता है इसका यूनिट, और ये क्यूब में आएगा। ये बोलता है इनका अनुपात पूछा, इसके व्यास और इसकी ऊंचाइयों में क्या अनुपात है, और ये दे दिया हुआ मेरे पास 264 और ये आयतन दे दिया हुआ मेरे पास 924। हो गया आपके पास क्वेश्चन। कैसे, इन दोनों में फर्क देखो, काय का आ रहा है, यहां पे R है, यहां पे R², ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, πr²H ऊपर लिखता हूं, 2πRH नीचे लिखता हूं, 2πRH इसको नीचे लिखता हूं। तो अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे डिवाइड किया तो राइट हैंड साइड को वैसे डिवाइड करना पड़ेगा। अब क्या आ गया, पाई के साथ पाई कैंसर, H के साथ S कैंसर, R के साथ एक R कैंसर। क्यों, क्योंकि दोनों बेलन वही हैं। ठीक है, तो अब क्या आ गया आपके पास R/2, तो R इज इक्वल टू 924/264। अच्छा, ये देख लेते हैं, हाँ ये 4 से चला जाएगा, 4, हाँ 4 6 24,
और 4 6 जा 24, ठीक है ना। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, ठीक है। और ये आ गया R इज इक्वल टू 231 इंटू 2/66, 233, ठीक है। 33, ये 33 1 जा 33, 33 7 जा 231, रेडियस आ गया आपके पास 231, ठीक है। ओ सॉरी, रेडियस आ गया आपके पास 7 मीटर, क्योंकि मीटर में दिया हुआ तो 7 मीटर, ठीक है ना। ये मीटर क्यूब है, ये मीटर स्क्वायर है, इस यूनिट को भी कैंसिल करेंगे तो ये मीटर आएगा, तो ये आ गया 7 मीटर एंड में, ठीक है। तो ये 7 मीटर आ गया आपके पास। अभी हम लोग एच भी निकालते हैं, वट इज एच, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 264, 2 इंटू 22 इंटू 7 इंटू आर कितना है आपके पास 7 इंटू एच इज इक्वल टू 264, 7 के साथ 7 कैंसल, एच इज इक्वल टू 264 ओवर 2 इंटू 22, 2 इंटू 22, ठीक है ना। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 6 के साथ करोगे, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 प्लस 130, तो ये आ गया h इज इक्वल टू 6। अगर इसने पूछा कि रेडियस निकालना तो रेडियस निकाल दिया, इसने बोला हाइट निकालनी तो हाइट निकालनी, ऐसे क्वेश्चन में अलग अलग भी आ सकता है। परंतु इसने पूछा कुछ और भी है, इसके व्यास और इसकी ऊंचाई में क्या अनुपात होगा। अब ये है आपके पास, इस क्वेश्चन में पजल नहीं होना, मैक्सिमम बच्चे ये करते हैं R/6 इज द आंसर, नो। इसने बोला इसका व्यास, अगर त्रिज्या आपके पास 7 मीटर है तो ये भी मीटर में आएगा। अगर त्रिज्या आपके पास मीटर m, अगर आपके पास त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का डबल, तो ये आ गया 14 मीटर। अब क्या बोल रहा है, ही इज सेइंग दैट व्हाट इज द ऊंचाई, व्यास और ऊंचाई में क्या अनुपात है। तो व्यास ऊपर लिखेंगे, व्यास ओवर ऊंचाई 14 डिवाइडेड बाय 6, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 7/3 इज द आंसर, ठीक है। तो ये आपके पास काफी क्वेश्चन जो है ना, कुछ क्वेश्चन जो है ना आपके पास काफी कुछ दिमाग में लॉजिक क्लियर करते हैं। देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन, इसके साथ आप आर भी आ जाएगा, एच भी, ऐसे कंपेयर करके कर सकते हैं। बाकी ठीक है ना, इन क्वेश्चन में काफी कुछ होता है जो आपको सीखने लायक बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है फिर भी कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू जाइए, मेरे को मैसेज कीजिए। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, करते रहिए।